नमस्ते दोस्तों, इन्फोसिस का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। इसकी वजह से स्टॉक आज अराउंड 5 से 6% गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो में ये समझेंगे कि ये जो अभी गिरावट हुई है 5 से 6%, क्या ये एक अच्छा मौका है या ये एक ट्रैप है। ठीक है, वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसके रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट इसका डिसेंट आया, ठीक ठाक आया, बुरा भी नहीं आया। पर मार्केट इन सारी चीज़ों को कैसा लेता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे स्टॉक में शॉर्ट भी होता है। शॉर्ट यानी कि मतलब एक छोटा सा कोई बहाना दे देंगे और स्टॉक को 5-6% शॉर्ट कर देंगे, गिरा देंगे। कोई इस मतलब उसके पहले दिन जो बड़े लोग रहते हैं स्टॉक को खरीद के रखते हैं और उनको पता है कि हमको शॉर्ट करना है और शॉर्ट करेंगे। फिर बाद में एक न्यूज़ निकाल देते कि हमने सैलरी बढ़ा दी तो मार्जिन्स कम हो गए, आने वाले समय में आउटलुक अच्छा नहीं है। ठीक है, हमेशा आपको यही सारी चीज़ें सुनाई देगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है, आप कभी भी नोटिस कर लो जब ऐसे बड़े स्टॉक के रिजल्ट आते हैं और जब स्टॉक का प्राइस गिरता है। अब देखो, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो कुछ न्यूज़ तो निकालना पड़ेगा कि किसके लिए गिरा। ठीक है, ताकि लोग समझे, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो फिर निकाल देंगे कि भाई हम सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, मार्जिन्स कम हो गए, आउटलुक अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। तो ये सारी कुछ बातें निकालेंगे न्यूज़ और स्टॉक को प्राइस को शॉर्ट कर देते। और इसमें क्या होता है कि जो रिटेलर है, जो छोटे लोग हैं, वो परेशान हो जाते कि सच्ची में आउटलुक ख़राब है क्या, सैलरी बढ़ा दी तो क्या कंपनी को कम प्रॉफिट होगा, ये होगा वो। ये देखो, ये सारी बातें केवल शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, इसमें इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है। और ये जो 5-6% की गिरावट है, मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे, ठीक है, उसके लिए एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। और जैसे ही चीज़ें वापस नॉर्मल होगी, 2-3 दिन में लोग भूल जाएंगे, ये वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगा। मतलब जैसे ग्रोथ होगी इंडेक्स की, मान लो आईटी इंडेक्स जैसे ग्रोथ होगी, इसका भी उसी हिसाब से ग्रोथ होगा, कुछ फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे सब लोगों को बताने के लिए कि स्टॉक के लिए ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, ताकि देखो गिरेगा तो कुछ बहाना देना पड़ेगा। ठीक है, बहाना देने के लिए वो सारी बातें, बाकी इतना इन सारी बातों को नहीं सीरियस लो। इन्फोसिस, जो कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि 2002, ये तो 2002 से लिस्ट है, आई थिंक इससे भी पुरानी है कंपनी। ठीक है, तो 20-22 साल जिसको हो गया इंडस्ट्री में होके, 25 साल से ज़्यादा हो गया जिसको, उसके लिए सोचो ये इतने पीरियड में कितने सारे इसने नेगेटिव न्यूज़ देखे रहेंगे। मार्केट का क्रैश, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, टैक्स कम होना, टैक्स ज़्यादा होना, तो आज भी चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर कोई इन्फोसिस में इन्वेस्ट है या इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है तो मेरे ख्याल से उनको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, और जैसे ही चीज़ें वापस नॉर्मल होगी, मतलब जैसे मार्केट अपने फ्लो में चलेगा तो ये भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि ये रुके ही रहेंगे। ठीक है, तो एक मार्केट ने झटका दिया है। ठीक है, बड़े लोगों को भी पैसा बनाना है भाई, शॉर्ट ही करके बना दे तो अच्छी बात है। ठीक है, बन जाए उनका भी, तो ये कुछ निकल के आता है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा उतना सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर एक लेवल्स की देखो बात करूँ तो एक लेवल्स तो अपना ये तोड़ दिया है गैप डाउन करके। देखो, एक ये लेवल निकल के आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, 1716। अब बहुत लोग बोलेंगे क्या 1716 आएगा क्या? मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि हैवी लार्ज कैप की कंपनी है, मुश्किल है आना 1716। पर यहाँ पे अगर आ जाए 1716 तो अच्छी बात है, पर मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना नीचे आएगा 1716। ठीक है, क्योंकि अभी चल रहा है अराउंड 1830, मतलब यहाँ से 100 रुपये की मूवमेंट, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी इसके लिए। तो 1716 की उम्मीद ना करना। देखा जाए तो एक ये लेवल आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक मिला था, देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो एक 1794 ये लेवल्स अच्छा लगता है, और 1716 आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका 200 मूविंग डे एवरेज भी निकल के आता है इसी के आसपास। ठीक है, तो 100 बात की एक बात मैं बोलूँ, जो ये गिरावट हुई है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं क्या करता, तो इस गिरावट में मैं एसआईपी करता, सिंपल एसआईपी ही करता मैं। ठीक है, देखो ये सारे लमसम वाले स्टॉक नहीं है, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी हैवी मार्केट कैप है, 8-8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप ये मत सोचना कि 5% गिरा तो और ही टूट जाएगा, फिर और ही टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और ये भी मत सोचना कि आज 5% टूटा, मान लो कि कल भी 2-3% टूटे तो उसके बाद ये वापस 10% ऊपर हो जाएगा, 20%, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सारे प्योर एसआईपी स्टॉक है। ठीक है, एक ब्लू चिप की कंपनी है, लार्ज कैप की, हैवी लार्ज कैप की कंपनी है,
तो ये अपने स्टेबल तरीके से चलते हैं, जैसा इनको प्रॉफिट होगा उस हिसाब से चलते, ठीक है। तो इसमें एसआईपी वाले के लिए ठीक है, लमसम के लिए नहीं। क्योंकि आज सोचो कि 1823 है, अगर किसी ने लालच में, किसी ने डर से मान लो पूरा पैसा डाल दिया और सोचा कि ये 2000 हो जाएगा तुरंत, तो फिर वो गलत साबित हो सकता है। तो ये सारे जो स्टॉक है एसआईपी के लिए, लमसम करने की कोशिश ना करें। एसआईपी ठीक है, 3-3, 4-4, 2-2% टूटे। देखो मैंने भी एक आईटी कंपनी में किया था एसआईपी, 3% टूटता था, मैं डालता था 2%, 3%, 4%। 3% से ज़्यादा टूटता था तो मैं एसआईपी कर देता था, फिर भले वो कोई भी रेट रहे, ठीक है। उसमें सपोर्ट भी होता है, ध्यान देना, मतलब चार्ट पैटर्न पे सपोर्ट वगैरह लगा के भी देखना होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी लेवल पे कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें जैसे नॉर्मल होगी, आईटी इंडेक्स जैसे नॉर्मल होगा। और हाँ, विप्रो का मेरे ख्याल से आज रिजल्ट आने वाला, तो थोड़ा विप्रो का अगर रिजल्ट सपोज ख़राब रहता है तो वो भी प्रेशर में रह सकता है, ठीक है। अब वो प्रेशर में रहेगा तो थोड़ा इंडेक्स रहेगा, फिर ये भी थोड़ा प्रेशर में रहेगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं, 100-50 रुपये की मूवमेंट होती है, उतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मार्केट देखो बहुत अलग चीज़ है, मार्केट में क्या होता है, किसी का अच्छा रिजल्ट आता है उसको मार्केट नेगेटिव ले लेता है। मार्केट नहीं नेगेटिव लेता है, बड़े लोग नेगेटिव लेते हैं, जिनको शॉर्ट करना रहता है, ठीक है, जिनको पैसा बनाना रहता है, यही शॉर्ट टर्म में। और कभी कभी क्या होता है, रिजल्ट ख़राब रहता है तो भी वो 3-4% चलने लगता है, ऐसे भी बहुत टाइम मैंने देखे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी अभी इन्फोसिस का स्टॉक दिखाया केवल समझाने के लिए बताया। बाकी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके अभी इन्फोसिस अभी का अभी खरीद लो, जो भी डिसीजन लेना आपको अपने मन से लेना, इस बात का ध्यान देना। बाकी मेरी बातों में आके इस स्टॉक को बाय करने मत चले जाना, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। और इस वीडियो में और मेरे किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।